हेलो ऑल, वेलकम बैक टू नॉलेज सूप यूपीएससी। हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, और ये सब के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। लास्ट सेशन में हमने जो आर्टिकल 17 है आपका एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है, उसको हमने डिस्कस कर लिया। आज हम लोग आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं हूं आयुष और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो आर्टिकल 18 कहता है हमें एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में। तो क्या होता है इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसके रिगार्डिंग 4 प्रोविजंस दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जो आर्टिकल 18 कहता है कि कोई भी किसी को जो हेरिडिटरी जो टाइटल्स दिए जाते थे, लाइक नोबिलिटी के, लाइक जैसे महाराजा हुए, राज बहादुर, राय साहब, इस तरह के जितने भी टाइटल्स दिए जाते थे हेरिडिटरी, वो सब गलत हैं और ये सब चीज़ अब यूज़ नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद इसके अगेंस्ट में ये आर्टिकल बात करता है। तो अब हम लोग उस 4 प्रोविजंस को समझते हैं कि जो ये आर्टिकल है ये प्रोहिबिट करता है स्टेट को कन्फरिंग एनी टाइटल, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। लाइक मिलिट्री टाइटल्स आपको मिल सकता है, एकेडमिक डिस्टिंक्शंस हो सकते हैं उसमें, लेकिन जो ख़ानदानी तौर पे चलते आ रहे टाइटल्स थे, ज़मींदार, राय बहादुर, इस तरह के जो हैं वो नहीं दिए जाएंगे किसी भी सिटीजन्स को जो इंडियन है या फिर कोई अगर फॉरेनर है। तो अगर दूसरी बात कि जो सिटीज़न ऑफ इंडिया हैं वो, उनको ये भी अलाउड नहीं होगा कि वो किसी तरह का टाइटल फॉरेन स्टेट के द्वारा उनको मिलता है और वो एक्सेप्ट करें। ये चीज़ भी आर्टिकल 18 के द्वारा प्रोहिबिटेड है। ठीक है। तीसरी बात, अगर कोई फॉरेनर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, ठीक है, तो किसी स्टेट के अंदर, तो वो इस तरह के किसी भी टाइटल को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल। कहाँ से? किसी फॉरेन स्टेट से। वो खुद भी एक फॉरेनर है, लेकिन अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट हेल्ड करता है इंडिया के अंदर किसी स्टेट में, तो वो किसी फॉरेन स्टेट के द्वारा दी गई इस तरह के जो टाइटल्स हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर प्रेसिडेंट ने कंसेंट दे दी तो वो एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट वो ये चीज़ नहीं कर सकता। ठीक है। चौथी बात कि कोई भी सिटीज़न या फॉरेनर जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट होल्ड करता है किसी स्टेट के अंदर, वो किसी भी तरह का जो क्या बोलते हैं आप उसको, प्रेजेंट, गिफ्ट, मेनली ये करप्शन को अच्छे लैंग्वेजेस में बताया गया है कि आप किसी भी तरह के इस तरह के जो बाहरी सोर्स से जो आपको इनकम हो रहा है वो आप नहीं ले सकते हैं। अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट हेल्ड करते हैं किसी स्टेट के अंदर, आप एक रिस्पॉन्सिबल वहाँ के वर्कर हैं और उसके अंदर अपनी सेवा दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो आप इस तरह की चीज़ें, बाहर से आने वाली इस तरह की चीज़ों को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है। विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर वो किसी लीगल मीन से आपको दिया जा रहा है, इलीगल तो बैंड है ही, लेकिन अगर कोई लीगल तरीके से आपको दिया जा रहा है, कोई प्रेजेंट आपको इमोल्यूमेंट या कुछ और भी दिया जा रहा है फॉरेन स्टेट के द्वारा, तो पहले आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कंसेंट लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये आपको अलाउड नहीं है। ठीक है। तो अब कुछ एक्सेप्शंस जानते हैं। तो हमारे कंट्री में 1954 में जो नेशनल अवार्ड्स का गठन किया गया था, लाइक वो जो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये सब दिए जाना शुरू हुआ हमें 1954 से। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में कहा कि ये जो आर्टिकल 18 है आपका, ये इस तरह के अवार्ड्स पे
ये लागू नहीं होता है, क्योंकि इसको ख़ानदानी तौर पे लिए जाने वाला जो टाइटल्स है उसमें गिनती नहीं होती है इसकी। ये एकेडमिक्स या वेरियस अदर फील्ड्स के जो भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सेल करते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनको दिया जाता है। तो इस तौर पे ये कहा गया कि ये जो भारत रत्न है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये अवार्ड्स आर्टिकल 18 के अंदर कवर नहीं होते हैं। ऑलराइट, देन ये भी कहा गया कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगर कोई रेसिपिएंट हैं, किसी को ये अवार्ड्स मिले हैं, तो वो अपने नाम के आगे या पीछे इस तरह का कुछ अपने टाइटल में लगा दें, ये भी अलाउड नहीं होगा। वो आर्टिकल 18 के अंदर तो ये सारे अवार्ड्स नहीं आते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको एज अ टाइटल अपने नाम के आगे या पीछे लगाकर यूज़ कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं इसके बारे में जो आपके साथ मैं शेयर कर दिया अभी। तो डिटेल में हम लोगों ने आर्टिकल 18 को भी कवर कर लिया, और राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 से 18 तक है वो हमने आज पूरा कवर कर लिया। अब नेक्स्ट सेशन से हम लोग राइट टू फ्रीडम डिस्कस करना शुरू करेंगे और उसको भी अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।